हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो क्वेश्चंस जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, 8 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये हमारे पास कंपाउंड है मिथाइल बेंजीन, दैट इज टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करानी है। अब ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन के साथ है, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो कंपाउंड ए जो बेटा यहां पे बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स ना इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंपाउंड ए। अब कंपाउंड बी की बात करें तो इस कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये हमको एल्डिहाइड देता है, तो ये होगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कंपाउंड बी हमारा क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। ये कंपाउंड बी हमारा हो गया। समझ आ गई बात? अब इस कंपाउंड को, बेंजल्डिहाइड को, जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हम ट्रीट करते हैं तो यहां पे बेटा कैनिजारो रिएक्शन होती है। अब कैनिजारो रिएक्शन एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसी कंपाउंड का वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, इसी कंपाउंड का रिडक्शन होता है। यानी कि जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको एक तो मिलेगा इसका एल्कोहल बनके, ये देखो बेंजाइल एल्कोहल, और दूसरा कंपाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से इस कंपाउंड का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कैनिजारो रिएक्शन यहां पे होगी। समझ आ गई बात? कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब ये क्यों होता है? देखो रीजन यहां पे है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां पे इस तरह से रेजोनेंस रहता है, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्यों? क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहां देखोगे तो यहां ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, तो ये कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन शो नहीं करेगा। इथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉल। जब भी कोई दो एसिड में हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे जो हाइड्रोजन आयन देने के बाद आयन है, हाइड्रोजन आयन देने के बाद आयन है, वो स्टेबलाइज होना चाहिए। जिसका ज्यादा स्टेबलाइज होगा वहां पे वही एसिड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो जब इथेनोइक एसिड की हम बात करते हैं तो ये जो आयन है एसिटेट आयन, ये बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एज यू कैन सी यहां पे इस आयन में, इथॉक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए ये जो एसिड है इथेनोइक एसिड, ये इथेनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। नेक्स्ट है, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देन प्रोपेनल? एक्सप्लेन योर आंसर। अब ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये हमारे पास प्रोपेनल यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एलिफेटिक एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होते हैं। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लेस रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या है? रीजन बेटा ये है कि जब ये बॉन्ड इस तरह से टूटता है तो यहां ये इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के इस तरह से आ जाते हैं सिस्टम में। ठीक है, यहां पे कॉन्जुगेशन बन जाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम हो जाती है इसके कंपैरिजन में, और जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी कार्बोनिल कार्बन की, वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो बेंजल्डिहाइड होता है वो प्रोपेनल से लेस रिएक्टिव होता है। रीजन समझ में आ गया? यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, यहां पे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
an organic compound A with molecular formula C8H8O gives positive 2,4-DNP test. It gives yellow precipitate of compound B on treatment with sodium hypoiodide. अब देखो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसको समझो आप। अगर रिएक्शन 2,4-DNP के साथ हो रही है, रिएक्शन सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ हो रही है, इसका मतलब है ये कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, अब एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब यहां पे ये कहता है इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइपोआयोडाइड। इसका मतलब इसमें मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है और ये आपका एल्डिहाइड नहीं हो सकता। उसके लिए एविडेंस ये भी है कि जो आपका कंपाउंड ए है ये वाला डज नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस और फैलिंग्स रिएजेंट। इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जब आप कंपाउंड बनाएंगे तो आपका जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो ये होगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम भी लिखवा रहा है ये देखो, तो यहां पे समझने के लिए भी आईयूपीएसी नेम जरूरी है। तो ये कंपाउंड हमारा है 1-फिनाइल इथेनॉन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन 2,4-DNP के साथ कराते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा कंपाउंड ए। ये कंपाउंड ए हो गया, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन होगी, रिएक्शन पे ये कंपाउंड बनेगा, यानी कि 2,4-DNP टेस्ट हमने दिखा दिया, रिएक्शन दिखानी होती है। उसके बाद ये रिएक्शन है इस कंपाउंड की। अब ये सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, तो यहां पे आइडोफॉर्म बन रहा है। ठीक है ना, आइडोफॉर्म बन रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड रिएक्शन दे रहा है। और आइडोफॉर्म येलो पीपीटी ऑफ कंपाउंड बी, यानी कि आइडोफॉर्म ही तो येलो पीपीटी आता है हमारा एज येलो पीपीटी। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है हमारा ये कंपाउंड बी हो जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कहता है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड सी, यानी कि कंपाउंड सी कौन सा है। तो इस कंपाउंड का जब KMnO4 के साथ एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ड्रास्टिक कंडीशन ये होती है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो यहां पे बना आपका बेंजोइक एसिड एंड दैट इज योर कंपाउंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N on reduction with Dibal H followed by hydrolysis gives a compound B। ठीक है, ये कंपाउंड ए है, रिडक्शन जब हम करा रहे हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे कंपाउंड बी हमको मिल रहा है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये कंपाउंड हमने बना लिया। जब हम रिडक्शन इसका कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो कंपाउंड बी हमारा ये बनता है। जो ये CN है ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे पता चला कि ये कंपाउंड है हमारा ए? ठीक है, इसके लिए पूरा जब क्वेश्चन कर लेंगे हम समझ में आ जाएगा। कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट बट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस कंपाउंड में कहीं भी मिथाइल कीटोन प्रेजेंट नहीं है और ये एल्डिहाइड है आपका। ठीक है, एल्डिहाइड आपके टॉलेंस टेस्ट देते हैं। दूसरी बात, जो कंपाउंड बी है आपका कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। तो ये कंपाउंड हमने लिया इथेनॉल, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराई, कौन सी रिएक्शन होगी भाई, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ये कंपाउंड बना, हीटिंग करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। और ये कौन सा कंपाउंड है, बी कंपाउंड है। तो यहां से हमको समझ में आ जाएगा कि जब ये कंपाउंड बी है तो यहां बी बनेगा। तो डिबाल H से रिडक्शन पे कौन कंपाउंड है जो ये वाला कंपाउंड देगा। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कंपाउंड ए हम बना लेते हैं। ये कंपाउंड तक पहुंचने का तरीका है। इसके बाद है कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड से है ना इथाइल बेंजीन है और इस कंपाउंड से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको पता है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जितना भी बड़ा यहां पे
ग्रुप होता है या बड़ी चेन होती है अल्काइल चेन, उसको कंप्लीट को COH ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे जो रिएजेंट आपके होंगे वो ये होंगे। ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराना आपको, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, इसके बाद ये हमारी सेकंड वाला क्वेश्चन, इस 5th ए का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाना है। देखो CH2OH, तो हमने क्या किया, यहां पे OH और यहां पे H, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको ध्यान होगा, डाइबोरेन लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस, तो ये कंपाउंड हमारा बना अल्कोहल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो ऐसे मिलेगा जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हमने वाटर का एडिशन करा दिया हो। उसके बाद हमने कंपाउंड चाहिए ये, अब इस कंपाउंड से ये कंपाउंड लेने के लिए हमको क्या करना है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, मतलब ऑक्सीडेशन कराना है। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका रहेगा PCC। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट ये कंपाउंड देखो आप, इसकी रिएक्शन ये क्या है भाई, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब यहां पे OH माइनस रहेगा, तब ये रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट भी आपको लिखना है। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, देखो ये तो हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप को अफेक्ट नहीं करता आपका टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है बेटा, तो जो भी चीजें होंगी वो यहां होंगी। अब यहां आपका रिडक्शन भी और यहां आपका ऑक्सीडेशन भी, आप देख लीजिए। ठीक है, समझ आ गई बात। ये टॉलरेंस टेस्ट है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये ग्रुप पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये आपका अफेक्टेड होगा। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनॉन में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड को 3-फिनाइल प्रोपेनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, देखो कैसे, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है, ये बनाना है, देखो बेंजोफिनॉन। इसकी रिएक्शन हमने कराई K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो एल्डिहाइड हमारा ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसके बाद SOCl2 के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, तो ये एसिड क्लोराइड बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन यहां पे आप कौन सी रिएक्शन करा रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे एसाइलेशन उसका हो जाता है, तो ये बनेगा आपका बेंजोफिनॉन। होप सो आपको समझ आ गई होगी बात। इसके बाद बेंजल्डिहाइड से 3-फिनाइल प्रोपेनल बनाना है, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड CH3CHO है ना, 3 कार्बन लेके आना है, एक कार्बन है 2 कार्बन और लेके आना है, CH3CHO। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, ये हुआ है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। उसके बाद जब हीट करेंगे तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और ये कंपाउंड बनता है। अब इसका आपने करा दिया रिडक्शन, तो रिडक्शन पे यहां भी हाइड्रोजन ऐड होगा और यहां भी हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड है ये, 3-फिनाइल प्रोपेनल। ठीक है बेटा, इसके बाद राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो ये रिएक्शन है हमारे पास, ये कंपाउंड है, सॉरी रिएक्टेंट है, रिएक्शन किसके साथ करानी है, P4O10 के साथ हीट कराना है इसको। ठीक है, तो क्या होगा भाई, एनहाइड्राइड फॉर्म होते हैं, एनहाइड्राइड, दोनों कंपाउंड आपके, सॉरी दोनों जो रिएक्टेंट है आपके ये क्या हो जाते हैं, कपल हो जाते हैं और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाता है, ये बनता है एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके बाद ये कंपाउंड है आपका CH3 होल ट्वाइस CD है ना, डाइमिथाइल कैडमियम, जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो CdCl2 है ये निकल जाते हैं और यहां पे कीटोन फॉर्म होते हैं, कीटोन फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है। ये रिएक्शन देखो, जब ये है आपका थैलामाइड, थैलामाइड को स्ट्रांगली हीट करते हैं आप तो थैलीमाइड बनता है, क्या बनता है, थैलीमाइड बनता है। ठीक है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, वॉल्फ-किसलर रिडक्शन बताना आपने और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बतानी है। अब देखो आप, देखो वॉल्फ-किसलर रिडक्शन में क्या होता है, जो ये वाला ग्रुप है ये पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है। रिएक्शन कैसे होती है,
हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया आपने, ये बना हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल हीट कर देंगे तो यहां पे ये देखो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया। कार्बोक्सिलेशन कैसे कराते हैं, सोडा लाइम के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, NaOH CO का मिक्सचर हीट कर दिया, ये देखो हाइड्रोकार्बन बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट यहां पे आपको मिल जाता है। तो मेन जो रिएक्शन है वो ये है, एक कम कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन लेने के लिए डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आप कराते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट। ये देखो ये हमारे पास एक कीटोन है, इसकी रिएक्शन ये सेमी कार्बाजाइड, इसके साथ जब रिएक्शन होगी, यहां पे एक बात ध्यान देनी है कि जो ये ऑक्सीजन जाएगा ये वाले हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये वाले ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये नाइट्रोजन तो यहां रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन के नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारा बन गया। ठीक है, फिर से ये रिएक्शन आ गई, डाइमिथाइल कैडमियम ये एसिड क्लोराइड। तो जब रिएक्शन होती है यहां पे तो कीटोन फॉर्म होते हैं। ठीक है, CD और Cl2 ये इस तरह से निकलते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन है, CH3 यहां, समझ गए। उसके बाद ये कंपाउंड है एसिड क्लोराइड ही है, H2 PDBSA4। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है, समझ गए। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट लिया, बेंजोइक एसिड, दोनों में डिस्टिंक्शन करना है। देखो जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जनरल भी बता रहा हूं, जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, प्रेजेंस पता चलती है। जो आपका इथाइल बेंजोएट है ना, एल्काइल एल्केनोएट है, कोई भी जनरल भी देख लो, ये इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अफॉर्वेसेंस आते हैं, प्रेजेंस पता चलती है। यहां पे देखो आप, ये हमारे पास एल्डिहाइड, सॉरी प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। प्रोपेनल जो हमारा होता है ये टॉलरेंस टेस्ट देता है, जो प्रोपेनॉन होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। रिएक्शन यहां पे दिखानी है हमने, ये हमारा प्रोपेनल दैट इज एल्डिहाइड, रिएक्शन हुई यानी कि जो हमारा टॉलरेंस रिएजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पे सिल्वर मिरर हमें मिलता है, प्रेजेंस पता चलती है एल्डिहाइड की। जो कीटोन है वो रिएक्शन टॉलरेंस टेस्ट वाली शो नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के वो क्वेश्चंस जो 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।